बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी बेहद उत्साहित हैं। न सिर्फ अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जद्दोजहद में जुटी हैं, बल्कि दीदी की निगाहें 2024 में अपने ऊंचे कद के प्रोजेक्शन पर भी हैं। लेकिन इन सब के बीच उनके यूपी चुनाव में एंट्री से चुनावी फिजा और चटक हो चली है। तो फिर यूपी में दीदी की किक कितनी होगी हिट, आज सबसे पहले बात है इसकी। बैकग्राउंड में खदेड़ा और दिमाग में खेला लेकर दीदी की एंट्री हो गई है यूपी के सियासी दंगल में। लखनऊ में मंच सजा था अखिलेश का, लेकिन फुटबॉल उछाला ममता बनर्जी ने। मकसद है पश्चिम बंगाल वाली विक्ट्री के जैसे यूपी में हिस्ट्री बनाने का, इसलिए अंदाज भी बिल्कुल वैसा और तेवर भी। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। जब कह रहे कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है? नहीं ना, हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो, शर्म है? कोई शर्म है तो माफी मांगो। पहले किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे, मैं 26 डे हंगर स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज भी वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। ममता ने लखनऊ में फुटबॉल जनता के बीच फेंका तो उसने ताजा कर दिया बंगाल की उस तस्वीर को, जब दीदी के पैर में प्लास्टर था, वो प्रचार कर रही थी व्हीलचेयर पर। उस दौरान भी फुटबॉल उछालकर उन्होंने ये बता दिया था कि वो ना झुकने वाली हैं और ना रुकने वाली हैं। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ममता बार बार उसी फॉर्मूले को रिपीट कर रही हैं। फिर चाहे सियासी मैदान उत्तर प्रदेश का हो, जहां वो अखिलेश का समर्थन करने आई हैं, या फिर गोवा का, जहां वो सरकार बनाने का दम भर रही हैं। फुटबॉल और खेला अब ममता का सिग्नेचर बन गया है, जिसने सियासत के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। खिलाफ में खेला होगा, खेला होवे, खेल जतलाओ बीजेपी हटाओ, हो गया हमारा स्लोगन। हालांकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दीदी ने जिस तरह से खेला किया, वो हर किसी ने देखा। अब अखिलेश के समर्थन में लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी ने फिर दावा ठोक दिया कि जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ, बिल्कुल वैसे ही यूपी में खदेड़ा होगा और बीजेपी हारेगी। अब से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है। आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे न, वास्तविक में जो काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, आप उनका वोट देंगे। और कुछ लोग तो है जो बसंतों में कोकिल आता है ना, कुहू कुहू करते हैं। आपको क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में? कोयल बोलता है। जो कोयल दोयल आता है, वोट काट के भाग जाता। वोट का बाद उसको देखा नहीं होता। बोलता है हमारा बंगाल में, तुम्हारा देखा नहीं गो, तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुम्हारा साक्षात नहीं है, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुमको मिलता नहीं है। चुनाव का बाद 5 साल घर में बैठ के रहते हैं, कोई दिल्ली में बैठ के रहते हैं, कोई हैदराबाद में बैठ के रहते हैं, कोई इधर उधर घूमते हैं, और चुनाव का टाइम में चला आता है कि वो वोट का कोयल हो गया है। वोट में उसको वोट लेना है। ऐसे लोगों को कभी वोट देके अपना वोट नष्ट मत करो। अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी अखिलेश की सीधी लड़ाई है, इसलिए सियासी जंग में दीदी अखिलेश की बहन बनकर आई है। ममता ने अखिलेश को भरे मंच पर भाई बता दिया और यूपी की जनता से समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव,
उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। जब बंगाल का चुनाव था और दीदी की टक्कर सीधे मोदी, शाह और नड्डा से थी, तो अखिलेश ने अपने नेताओं को भेजा था दीदी के समर्थन के लिए, तो अब बारी ममता की थी। ममता बनर्जी ने भी सीधे योगी को निशाने पर ले लिया। कोरोना से लेकर किसान तक जबरदस्त जुबानी तीर चलाए। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। कोविड के बाद 100 लाश गंगा मां को फेंक दिया। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। अब दीदी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश में सियासत के पारे को चढ़ा दिया है, तो अखिलेश यादव भी फुल जोश में है। तभी तो अखिलेश ने दीदी के बहाने सीधे मोदी पर हमला बोल दिया। तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही। पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी। उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। दीदी बंगाल से उड़ करके उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दरअसल अखिलेश यादव को यकीन है कि जिस तरह से ममता ने बंगाल में खेला किया, बिल्कुल उसी मॉडल से वो यूपी में खदेड़ा कर देंगे। इसलिए ये नारा यूपी की सियासी फिजाओं में अखिलेश ने पहले ही उछाल दिया था। अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा। अब हर दल के अपने अपने वादे भी हैं और दावे भी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसका खेला होगा और किसका खदेड़ा होगा। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और चुनाव में कौन फ्लॉप कौन हिट ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन यूपी चुनाव 2022 शुरू से ही दो धड़ों के बीच माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सपा है और संयोग देखिए कि दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र एक ही दिन जारी किए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया तो सपा ने समाजवादी वचन पत्र। लेकिन जनता के लिए वादों के पिटारे से क्या निकला? किसका वादा ज्यादा वजनी है? युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों, महिलाओं के लिए क्या है इन वादों के पिटारे में? संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र, कौन किस पर भारी? देखिए। एक दिन में आई ये दो तस्वीरें आर पार की लड़ाई का खाका खींच रही हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। एक तरफ बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 है तो दूसरी तरफ अखिलेश का समाजवादी वचन पत्र। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। बीजेपी ने हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को साधने की कोशिश की, तभी तो घोषणा पत्र को भी लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है। चुनावी मौसम में वादे ही विक्ट्री दिलाते हैं, तभी तो जनता से वादे करने के लिए पूरी बीजेपी ब्रिगेड मंच पर थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और अनुराग ठाकुर। बीजेपी ने इसे 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला संकल्प पत्र बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था
वह करके दिखाया। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं, बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। यूपी में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। सामने समाजवादी पार्टी से फाइट टाइट है, लेकिन बीजेपी के इस लोक कल्याण पत्र में क्या है खास, ये जानने के लिए न्यूज 24 के इलेक्शन वॉर रूम में चलते हैं। चुनावी मुकाबले को जीतने के लिए बीजेपी ने किसानों से भी वादे किए हैं और रोजगार को लेकर भी बात की है। किसानों के लिए क्या खास है, पहले आइए यही बताते हैं आपको। तो देखिए, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। इसके अलावा आलू, टमाटर, प्याज का एमएसपी तय किया जाएगा सरकार बनी तो। इसके अलावा एमएसपी पर गेहूं, धान की खरीद होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही नई चीनी मिलें और 6 मेगा फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने रोजगार को लेकर भी कई वादे किए हैं इस घोषणा पत्र में। इनमें परिवार में एक शख्स को नौकरी या फिर स्वरोजगार का अवसर देने की बात कही गई है। साथ ही 2 करोड़ टैबलेट्स या फिर स्मार्टफोन देने का भी वादा किया गया है। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमने एंटी भू माफिया टास्क का भी वादा किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भू माफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। बीजेपी ने वादों की बहुत लंबी लिस्ट जारी की है। इसमें स्वास्थ्य के साथ साथ सबका साथ और सबका विकास भी है। एक बार फिर न्यूज 24 के इलेक्शन वॉर रूम चलते हैं। तो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ सबका विकास का भी जिक्र किया है। आपको बताते हैं, संकल्प पत्र में बीजेपी ने हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया है। 30,000 करोड़ की लागत से 6 धनवंतरी हेल्थ पार्क्स भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा एमबीबीएस सीट को 2 गुना करने का वादा है संकल्प पत्र में। साथ ही हर गरीब को जमीन और आवास दिया जाएगा। इसके अलावा मां अन्नपूर्णा कैंटीन से सस्ता भोजन मिलेगा। इधर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उनके लिए भी 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी, इसका वादा है। इसके अलावा जो दिव्यांग होंगे उनको भी 1500 रुपए पेंशन देने की बात कही गई है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में ग्रैंड फिल्म सिटी का निर्माण करने का वादा किया है बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में। बीजेपी आगे आगे तो साइकिल भी फुल स्पीड में पीछे पीछे दौड़ रही है। इधर बीजेपी ने वादों की झड़ी लगाई तो उधर सत्ता वापसी की राह देख रहे अखिलेश ने वादों का पिटारा खोल दिया। समाजवादी पार्टी ने भी आज अपने घोषणा पत्र समाजवादी वचन पत्र को जारी कर दिया। तो अखिलेश यादव ने समाजवादी वचन पत्र जारी करते हुए कहा है कि हमारी सरकार आई तो एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपने वचन पत्र में क्या कहा है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदारी का वादा समाजवादी पार्टी ने किया है। जी हां, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का वादा। इसके अलावा गन्ना किसानों को 15 दिनों के भीतर भुगतान का बड़ा वादा किया गया है। साथ ही किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त बनाने का वादा भी अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 2 मुफ्त गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। सभी 2 पहिया वाहनों को 1 लीटर पेट्रोल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में फिर समाजवादी पेंशन व्यवस्था शुरू की जाएगी। ऑटो चालकों को 6 किलो सीएनजी भी फ्री में दी जाएगी। लड़कियों को केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री दी जाएगी। 12वीं पास सभी छात्राओं की बात करें तो उनके लिए भी लैपटॉप देने का वादा किया गया है। इसके अलावा हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा भी अखिलेश यादव ने किया है। महिला सुरक्षा को लेकर बताते हैं आपको, महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी अखिलेश ने वादा किया है। साथ ही हेल्थ सेक्टर में बजट तिगुना किया जाएगा। अखिलेश सत्य वचन अटूट वादा के साथ आए। खुद बताया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कितना फर्क है। देखिए, उन्होंने पूरा किया नहीं, उन्होंने अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं किया।
आप सब जागरूक पत्रकार लोग हैं, आप सब समझदार हैं, आप उनका संकल्प पत्र उठाइए, आप देखिए कितना पूरा किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी को आज जब नया संकल्प पत्र ला रहे थे तो पिछले संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट मौन रखना चाहिए था। जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया हो, क्या उम्मीद करोगे उनसे क्या न्याय किया होगा उन्होंने? और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में काम किए हों, उन्हें कमिश्नर बना दिया गया हो, क्या उम्मीद करोगे जनता को न्याय दिलाएंगे? चुनाव में वादों की बारिश हो रही है, सबके अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी रणनीति। कोई नौकरी का सपना दिखा रहा है तो कोई सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वादा कर रहा है, लेकिन अब सब जनता के हाथ में है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।